हेलो गाइस, वेलकम टू वैकेंसी अपडेट। अभी हम बात करेंगे इंडियन आर्मी का इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट जोन दिल्ली कैंटोनमेंट की तरफ से जो रैली कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो 18 मार्च से लेकर 25 मार्च में है, उसके बारे में। तो पहला कुछ बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 मार्च के तक ही आपका ओपन रहेगा, और आपका इसके लिए जो सिर्फ सिपाही डी फार्मर कैटेगरी पोस्ट के लिए भी बंदे जा सकते हैं, और इसके लिए आपका डी फार्म का डिग्री होना बहुत ही ज़रूरी है। एसेंशियल है आपका डी फार्मा का डिग्री होना। नेक्स्ट आपका जो है दिल्ली स्टेट एंड दिल्ली का जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आपका फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, मीवत हो गया, नू जो है, एंड पलवल और स्टेट्स, पलवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट्स का ये स्टेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ओनली। एंड इसके लिए जो एडमिट कार्ड है रैली का, ये एडमिट कार्ड आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है उसमें 14 मार्च से इन लोगों ने भेजना शुरू कर देगा। और एक बेसिक चीज़ है, ये रैली जो कंडक्ट करवाया जा रहा है ये इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम ऊना हिमाचल प्रदेश में है। और अभी हम बात करेंगे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में। जैसे सिपाही फार्मा के पोस्ट के लिए आपका जो एज है ये थोड़ा रिलैक्सेशन है एज के, 19 से 25 एज के अंदर जो भी बंदा आ रहा है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो डेट ऑफ बर्थ का ब्लॉक है वो है 01 अक्टूबर 1995 टू 30 सितंबर 2001। एंड आपका जो हाइट का मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 170 सेंटीमीटर्स है। एंड आपका चेस्ट का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 77 है। और आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना है आपका चेस्ट को, मतलब 5 एक्सपेंशन आपको बढ़ाना है अपना चेस्ट को। आपका वेट एज पर हाइट में का हिसाब से होना चाहिए। जैसे आप कहीं भी गूगल में जाके आपका हाइट टू वेट का जो चार्ट है वो डाउनलोड कर लो, और आपका जो आइडियल अभी वेट है वो आप देख लो, आपका हाइट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और एक बेसिक एंड एसेंशियल चीज़ जो है, आपका जो डी फार्मा का जो डिग्री है, ये डी फार्मा का जो डिग्री है आप मिनिमम 55% आपका होना चाहिए। एंड आपका जो डी फार्मा डिग्री है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आप अगर NIOS से या COBSE से, या आपका कोई भी अगर बोर्ड है उस बोर्ड अगर AICTE से एफिलेटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पहले के ज़माने में क्या होता है, अगर NIOS बोर्ड से कोई बंदा पास आउट है 12 और NIOS से किया है वो, तो उसको इनवैलिड माना जाता था। लेकिन अभी वो गवर्नमेंट ने वो रूल चेंज कर दिया, अब NIOS से कोई भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। और हाइट 1 सेंटीमीटर सब जनरल कैटेगरी के लिए है, बट कुछ कुछ कैटेगरी के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है। जैसे इंडियन गोरखा के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है, बट चेस्ट के लिए इन्होंने कोई छूट नहीं दे रखा है। चेस्ट के लिए आपका 77 सेंटीमीटर से मिनिमम चाहिए। एंड वेट आपका 48 मिनिमम होना चाहिए इंडियन गोरखा कैंडिडेट के लिए। इंडिया के कुछ ऑथोराइज ट्राइबल एरिया है, अगर कोई भी कैंडिडेट उस ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता है तो उसका जो हाइट है वो मिनिमम 162 सेंटीमीटर से भी मिनिमम हाइट आपका 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड आपका जो वेट है वो 48 के जी होना चाहिए। बट चेस्ट के लिए आपका कोई एक्सपेंशन में कोई छूट नहीं है, आपको मिनिमम 77 होना चाहिए। एंड आपका एक्सपेंशन जो वो 82 सेंटीमीटर तक मिनिमम होना चाहिए। बट अगर आप कोई किसी भी सोर्स ऑफ सर्विसमैन हो, पर्सनल हो, या आपका पापा कोई एक सर्विसमैन है, या आपका कोई भी वार ऑफ विंडो हो आप, या आप विंडो ऑफ वार एक सर्विसमैन है आप, तो भी आपके लिए हाइट एंड चेस्ट के लिए एंड वेट के लिए कुछ छूट दे रखा है। जो आपका हाइट के आप देख सकते हो, सिर्फ 2 सेंटीमीटर हाइट के लिए छूट है, चेस्ट के लिए 1 सेंटीमीटर है, एंड वेट के लिए 2 kg है। एंड नेक्स्ट, आप अगर कोई भी सर्विंग सोल्जर आपको अडॉप्ट किया है तो भी उसको लीगली बना जाएगा, आप उसका सॉन हो, तो इसके लिए आपका जो है हाइट में उसमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन दे रखा है। 0.2 सेंटीमीटर्स एंड चेस्ट है 0.1 सेंटीमीटर्स एंड वेट है 0.2 सेंटीमीटर्स। सॉरी 0 नहीं, सिर्फ 2 सेंटीमीटर्स, चेस्ट है 1 सेंटीमीटर्स एंड वेट है 2 kg सिर्फ। अगर आप एक कीन स्पोर्ट्स पर्सन हो तो भी आप इंडियन आर्मी ने यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी कुछ छूट दे रखा है। बट आप अगर किसी भी स्टेट की तरफ से अगर आपने अपना स्टेट को रिप्रेजेंट किया हो, इंडिया को अपने रिप्रेजेंट किया हो, या अपनी यूनिवर्सिटी से आप कोई भी पोजीशन हासिल किया हो, तो ही आपको यहाँ पे कुछ मतलब छूट मिलेगा। आप देख सकते हो क्या क्या कौन सी कैटेगरी के लिए इन्होंने छूट दे रखा है। मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। एक है आपका, अगर आप इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे आप रिप्रेजेंट किया हो, या आप स्टेट सीनियर और जूनियर लेवल में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किए हो, या आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटर यूनिवर्सिटी अपने खेला हो, या आपने कोई मेडल जीता, या आप स्टेट नेशनल चैम्पियन खेलो इंडिया गेम्स की तरफ से कोई मेडल जीता, या आप टू 6 पोजीशन के अंदर आपने कोई पोजीशन हासिल किया, या आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टेट को रिप्रेजेंट किया और आपने कोई मेडल जीता, या स्टेट स्कूल टीम की तरफ से आपने कोई मेडल जीता, तो ये अगर आप कोई भी इसमें से कोई भी अगर आपने कुछ हासिल किया है तो ही आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगा। आपका जो रिलैक्सेशन है वो हाइट के लिए 2 सेंटीमीटर्स है, चेस्ट के लिए 3 सेंटीमीटर्स है, एंड वेट के लिए 5 kg है।
और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका दोनों जगह पे ओवरलैपिंग कर रहा है। जैसे आप वो बंदा एक सर्विसमैन का मतलब एक सर्विसमैन का कोई वार्ड है, या वो बंदा अच्छा मतलब स्पोर्ट्समैन भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी वो बंदा आ रहा है, तो दोनों जगह पे अगर आप ओवरलैपिंग कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक ही जगह रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर, वो 4 सेंटीमीटर का छूट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 2 सेंटीमीटर का हाइट में छूट मिलेगा। ठीक है। और आपको जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको जो जो देना है, आप देख सकते हो आपके सामने ही है, 5 मिनट 30 सेकंड का अगर अंदर आप 1600 मीटर आप कंप्लीट करते हो तो आपका जो मार्किंग है वो 60 मार्क्स मिलेगा। या आप 5 मिनट से 5 मिनट 30 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर अपना 1600 मीटर कंप्लीट करते हो तो आपका जो मार्क है वो 48 मिलेगा। आपका जो पुल अप है वो मिनिमम 10 आपको पुल अप देना है। अगर आप मिनिमम नहीं मैक्सिमम 10 है। अगर आप 10 कंप्लीट कर पाते हो तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। आप अगर 9 कंप्लीट कर पाते हो तो 33, अगर आप 8 कंप्लीट करते हो तो 27, अगर आप 7 कंप्लीट करते हो मतलब 21 एंड अगर 6 कंप्लीट करते हो तो 16। पुल अप का मतलब होता है जो ऊपर उठने वाला, जो आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ, या नहीं तो यूट्यूब से आप देख सकते हो। एंड नाइट फिट डिच जो है ये क्वालिफाई नेचर का है, एंड जिगजैग बैलेंस जो है ये भी क्वालिफाई नेचर का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिज़िकल मेजरमेंट की। फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है वो पहले मैं बता दिया आपको, और मेज़रमेंट आपका रैली साइट में ही होगा। आप जिस दिन जाओगे उस दिन पहले आपका मेज़रमेंट होगा रैली में, उसके बाद ही आपको दौड़ने के लिए आपको सिलेक्ट करेगा। आप अगर उस हाइट के बेसिस पे अगर उस आप रिलैक्सेशन कैटेगरी में उस बेसिस पे आप आ रहे हो उस हाइट के अंदर, तो ही आपको रन के लिए ये लोग आगे आपका टेस्ट कंडक्ट कराएगा। नेक्स्ट है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल आपका रैली साइड में रैली साइड में आपका कंडक्ट किया जाएगा। आप अगर उसी टाइम अनफिट हो जाते हो तो आपको MH CH या BH जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, कमांड हॉस्पिटल होता है, बेस हॉस्पिटल होता है, यहाँ किसी भी एक 5 दिन के अंदर जाके आपको वहाँ रिव्यू कराना है। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, संडे एंड क्लोज कोई भी हॉलीडे, क्लोज हॉलीडे मतलब कोई भी अगर बीच में अगर कोई भी आपका कोई हॉलीडे आ गया, जैसे ईद आ गया या आपका मान लो गुड फ्राइडे आ गया, ऐसा टाइप का कुछ भी हॉलीडे आ गया तो इसमें आपका ऑफ रहता है, BH भी बंद रहता है, आपका CH भी बंद रहता है। तो उसी के बीच में अगर आप जाओगे तो आपको उस दिन मेडिकल नहीं होगा। बाकी आपका जो नॉर्मल आपका जो डे होता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, उसके बीच में किसी दिन जाना है, लेकिन याद रखिएगा 5 दिन के अंदर ही आपको ये कंप्लीट करना है अगर अनफिट हो जाते हो। इसके बाद से आपका रिटन टेस्ट, आप अगर पहला फिज़िकल के बाद अगर आप मेडिकल भी आपका फिट हो जाते हो तो उसके बाद आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, जो इसी आपका उसके लिए आपका अलग से एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा वो रैली साइड में, और उसका एग्ज़ाम आपका 1 महीना या 2 महीने के बाद ही होगा। एंड नेक्स्ट जो है आपको 20 कॉपी अनअटेस्टेड फ़ोटोकॉपी लेके जाना है। पीछे आपका ब्लू बैकग्राउंड रहेगा, वाइट बैकग्राउंड रहेगा, और आपका जो फ़ोटो है वो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप अगर सिख कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो फ़ोटो है वो कुर्ता एंड टर्बन के साथ पकड़ा एंड टर्बन के साथ ही होना चाहिए। एंड मैं पहले बता दिया जो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसका जो ओपन स्कूल से आप पास आउट किया तब भी आपका वैलिड माना जाएगा। बट आपका जो अगर आपने ओपन स्कूलिंग से क्या कर रखा है तो आपका जो एक TC सर्टिफिकेट जो है आपका BES या DU कोई ऑफिसर से आपका साइन करा के ले जाना है। एंड आपका जितना भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका सबका कॉपी लेके जाना है उसी साइट के दिन उसी दिन रैली है। एंड और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल ले जाना है। डोमिसाइल के बिना आपको वहाँ पे कंडक्ट एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और आप किसी भी कास्ट से अगर बिलोंग करते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। जो भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट वो तहसीलदार से साइन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से साइन होना चाहिए। एंड आपका जो रिलीजन सर्टिफिकेट वो कोई भी तहसीलदार या SDM ऑफिस में आप जाओगे तो वहाँ पे रिलीजन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको भी आप मतलब उसको वो भी चाहिए आपको। नेक्स्ट आपका स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी स्कूल का आपका हेडमास्टर हो या प्रिंसिपल हो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराता है, आप स्कूल के ऑफिस में जाकर बात करो, वहाँ जाकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देगा, वो भी आपको ले जाना है, जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। एंड आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलता है, वो भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट ले जाना है। आपका उम्र अगर 21 ईयर्स से कम है तो आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट आपका 100 ग्राम का जो विलेज सरपंच है या आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो काउंसिलर है उससे साइन करा के ले जाना है। चेयरमैन है तो उससे साइन करा के ले जाना है। नेक्स्ट आपका जो सर्टिफिकेट है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए,
एंड देन आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है। आप अगर किसी वर्ड ऑफ विंडो हो, या आप अगर आपका पापा अगर एक सर्विसमैन है, तो आपको एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो आर्मी के हिसाब से या आर्मी एयरफोर्स और नेवी के तरफ से इशू किया जाता है, वो आपको लेके जाना है। एंड नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। आपने किसी भी स्टेट्स या नेशनल या इंटरनेशनल या डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अपने अगर अपना डिस्ट्रिक्ट को आपने रिप्रेजेंट किया है, या अपना यूनिवर्सिटी को आपने रिप्रेजेंट किया इंटर यूनिवर्सिटी में, तो आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो भी आपको ले जाना है। एंड आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो 2 साल से पुराना होना नहीं चाहिए। जब आपका रैली का पहला दिन है उससे 2 साल से ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए। और आपका नेक्स्ट जो है वो एफिडेविट है। आपको अगर आप एक सर्विसमैन वार्ड्स ऑफ एक सर्विसमैन हो, तो आपको एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ले जाना है 10 रुपये का, जिसको एफिडेविट करा के आपको ले जाना है। नेक्स्ट है आपका कुछ बेसिक चीज़ है जो अभी ज़रूरत नहीं, लेकिन बाद में ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आपका अकाउंट नंबर, एक अकाउंट होना चाहिए, किसी भी SBI हो या कोई भी जो नॉर्मल बैंक है उसके किसी भी एक बैंक का एक अकाउंट होना चाहिए। नॉर्मली सब SBI का ही करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड तो सबके पास आजकल है ही, बट ये सब बाद में भी हो जाता है। पैन कार्ड आपको सर्विस की तरफ से बनाया जाता है, एंड बैंक अकाउंट भी सर्विस की तरफ से बनाया जाता है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। नेक्स्ट आपका कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सभी जानते हैं। आपका जो कोई भी फेक सर्टिफिकेट आप बिल्कुल मत ले जाइएगा, क्योंकि आजकल धीरे धीरे अब सब कुछ ऑनलाइन आ जाने के बाद से ये सब बहुत ज़्यादा चेक हो रहा है, और आपके नाम पे कोई FIR लॉन्च नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जिस दिन रैली रहेगा, उस दिन रैली आपका जो रैली के दिन आपको 1 बजे से 5 बजे के बीच में आपको वहाँ पे एंट्री करना है, नहीं तो 5 बजे के बाद आपका एंट्री बंद किया जाएगा। मतलब आपको काफ़ी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे बढ़िया है कि आप टाइमली पहुँच जाओ। नेक्स्ट आपको कोई भी मोबाइल वहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज काफ़ी लोग सोचते हैं कि उस टाइम कोई अनफेयर मीन्स के हिसाब से अपने एग्ज़ाम देगा, तो उसी हिसाब से वो लोग फ़ोन अलाउ नहीं करते। एंड नेक्स्ट आप अगर मेरिट कैंडिडेट हो तो आप वहाँ पे बिल्कुल शो मत करो, आप उसको वहाँ पे अनमेरिट शो करो, नहीं तो आपका मेरिट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। वो काफ़ी झंझट है, तो आपको अगर आप मेरिट हो भी तो आप उसको शो मत करो प्लीज़, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट कोई भी फेक डॉक्यूमेंट अगर ले गए तो आर्मी अपने हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दे सकता है। कोई भी उनका मतलब आपको ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 साल के लिए आपको कोई आर्मी कहेगा आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। और नेक्स्ट है ये लोग कोई भी आजकल धीरे धीरे सब कुछ लोग चेंज हो रहा है, सोच चेंज हो रहा है हमारा, तो ये सब डाउट जो है ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो आप अपने दम पे जाओ एग्ज़ाम देने, कोई भी लोग पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। बेमतलब का पैसा खा जाएगा, वो कुछ काम नहीं करेगा वो। और ऊपर आपका कोई जुगाड़ है तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आजकल ये सब बंद हो गया। और आपको कोई भी खाने का आइटम, कुछ भी आइटम आपको आप वहाँ पे दुकान तो आपको मिलेगा नहीं, आपको अंदर में घुसा देगा। तो आपको अंदर में जब रैली के लिए आपको दौड़ने के बाद अगर मान लो आपको मेडिकल होगा तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपका जो भी ईटेबल आइटम है, जैसे बिस्कुट होगा, केक होगा, तो आप अपने हिसाब से लेके जाना। नेक्स्ट आपका जो इन्फॉर्मेशन चीज़ है, आपका बॉडी में अगर कोई टैटू है तो उसको टैटू को आपका मतलब जो टैटू है वो टैटू अगर आप उठा सकते हो कहीं तो उठा लो, क्योंकि आप फौज के लिए तैयारी करने जा रहे हो, तो आपको टैटू बिल्कुल आपका बॉडी से पार्ट होना नहीं चाहिए। अगर टैटू आपका हेवी तो कुछ ही पर्टिकुलर पार्ट में आपको होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पढ़ के देख सकते हो। नेक्स्ट आपका कुछ भी आपको इंक्वायरी करना है तो ये जो फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हो। एंड आप मार्क्स और क्लास बिल्कुल ले जाना एग्ज़ाम के दिन, और रेडी फॉर आप प्रिपरेशन शुरू कर दो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और कुछ भी आपको इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।